भारत और ईरान 2026 में कौन है ज़्यादा ताकतवर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं पावर इंडेक्स की। 2026 में भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1184 है। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी 145 देशों की सैन्य ताकतों की न्यूनतम सूची में भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार ईरान का पावर इंडेक्स स्कोर 0.3199 है। 145 देशों की सैन्य ताकतों की सूची में ईरान 16वें स्थान पर है। अब बात करते हैं टैंकों की। 2026 में भारतीय सेना के शस्त्रागार में लगभग 4200 से अधिक मुख्य युद्धक टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू विमान सक्रिय सेवा में हैं। वर्ष 2026 में ईरान की सेना के पास 1500 से 1713 मुख्य युद्धक टैंक मौजूद है। इन टैंकों में संकीर्ण और आरक्षित दोनों तरह के बेड़े शामिल हैं। 2026 में भारतीय सेना के पास ईरान के मुकाबले 145% ज़्यादा टैंक है। भारत की थल सेना वर्सेस ईरान की थल सेना। 2026 में भारत की सेना एक्टिव प्लस रिजर्व प्लस पैरामिलिट्री लगभग 51 लाख है। 2026 में ईरान की सेना एक्टिव प्लस रिजर्व प्लस पैरामिलिट्री लगभग 11 से 12 लाख। भारत की कुल सैन्य ताकत एक्टिव प्लस रिजर्व प्लस पैरामिलिट्री ईरान से लगभग 315.25% ज़्यादा है। अब बात करते हैं भारत की वायुसेना वर्सेस ईरान की वायुसेना। 2026 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में लगभग 520 से 540 फाइटर जेट है। साल 2026 में ईरान की वायुसेना के पास कुल मिलाकर लगभग 200 से 250 फाइटर जेट है। भारत के पास 40 से 45 अटैक फाइटर हेलीकॉप्टर मौजूद है। ईरान के पास 120 से 130 अटैक फाइटर हेलीकॉप्टर है। भारत के पास कार्गो ट्रांसपोर्ट विमानों की संख्या लगभग 100 से 110 के बीच है। ईरान के पास 40 से 50 के करीब कार्गो और ट्रांसपोर्ट विमान मौजूद है। भारतीय वायुसेना आकार, तकनीक और क्षमता के मामले में ईरान की वायुसेना से कई गुना लगभग 3 से 4 गुना बड़ी है और कई ज़्यादा आधुनिक है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, जबकि ईरान की वायुसेना 15 और 20वें रैंक के बीच आती है। भारत की नौसेना वर्सेस ईरान की नौसेना। भारत की सबमरीन कुल 19, ईरान की सबमरीन कुल 18 से 25। भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन 3, INS अरिहंत और तीसरी नई न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिदमन शामिल है। ईरान के पास कोई न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। भारतीय नौसेना के बेड़े में वर्तमान में 16 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन सक्रिय रूप से शामिल है। ईरान के पास लगभग 25 से 30 डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन है। भारतीय नौसेना के बेड़े में वर्तमान में कुल 13 सक्रिय गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शामिल है। ईरान के पास आधिकारिक तौर पर कोई विध्वंसक नहीं है। ईरान की नौसेना मुख्य रूप से छोटे तेज हमलावर जहाज, फ्रिगेट और सबमरीन पर निर्भर करती है। भारतीय नौसेना के बेड़े में वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 17 फ्रिगेट और गश्ती पोत तथा कॉर्वेट को मिलाकर लगभग 135 से अधिक छोटे और बड़े एयरक्राफ्ट शामिल है। ईरान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके बेड़े में लगभग 7 से 8 फ्रिगेट और 3 से 9 कॉर्वेट व गश्ती पोत शामिल है। भारतीय नौसेना अपनी कुल सैन्य शक्ति, बजट और उपकरणों और जहाज़ों की संख्या के मामले में ईरान की नौसेना से लगभग 3 गुनी बड़ी है। भारत के परमाणु हथियार वर्सेस ईरान के परमाणु हथियार। अनुमान के अनुसार वर्तमान में भारत के पास लगभग 180 से 190 परमाणु हथियार है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम मुख्य रूप से ऊर्जा और अनुसंधान के लिए है, हालांकि वे हथियार ग्रेड के करीब यूरेनियम का संवर्धन कर रहे हैं। भारत की मिसाइलें वर्सेस ईरान की मिसाइलें। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइलों की। भारत के पास पृथ्वी 2 और अन्य कुछ कम दूरी की मिसाइल सिस्टम है। पृथ्वी 2 की रेंज लगभग 350 किलोमीटर मानी जाती है। वहीं ईरान के पास फतेहा 110 और जोल्फागर जैसी मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज लगभग 300 से 700 किलोमीटर तक बताई जाती है। शॉर्ट रेंज कैटेगरी में दोनों देशों के पास मजबूत क्षमताएं हैं, हालांकि ईरान के पास कैटेगरी में बड़ी संख्या में विभिन्न मिसाइल मॉडल मौजूद है। अब बात करते हैं मीडियम मिसाइल रेंजों की। भारत की अग्नि-1 की रेंज लगभग 700 से 800 किलोमीटर है, जबकि अग्नि-2 2000 किलोमीटर से अधिक और अग्नि-3 लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पहुंच सकती है। ईरान के पास शहाब-3, खर्मशहर और सज्जल जैसी मिसाइल है, जिनकी रेंज लगभग 1300 से 2500 किलोमीटर या उससे अधिक बताई जाती है। मीडियम रेंज कैटेगरी में दोनों देशों के पास प्रभावशाली क्षमताएं हैं, लेकिन भारत की अग्नि श्रृंखला और ईरान की सज्जल खर्मशहर श्रृंखला अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख मानी जाती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी लॉन्ग रेंज मिसाइलों की। भारत के पास अग्नि-4 और अग्नि-5 है। अग्नि-4 की रेंज 3500 किलोमीटर से अधिक और अग्नि-5 की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक बताई जाती है।
दूसरी तरफ ईरान की घोषित लंबी दूरी के अधिकांश मिसाइलें खुर्मासर और शेजियल लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की कैटेगरी में आती है। कुछ बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से पुष्टि की गई क्षमताएं भारत के अग्नि 5 कैटेगरी तक नहीं पहुंचती। लॉन्ग रेंज मिसाइलों के मामले में भारत को स्पष्ट बढ़त प्राप्त है। अग्नि 4 और अग्नि 5 भारत को कहीं अधिक दूरी तक पहुंचाने की क्षमता देती है। अगर तुलना की जाए शॉर्ट रेंज, दोनों देश मजबूत। मीडियम रेंज भारत और ईरान लगभग बराबरी की कैटेगरी में है और लॉन्ग रेंज भारत को स्पष्ट बढ़त प्राप्त है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी अग्नि श्रृंखला है, जबकि ईरान की ताकत उसकी बड़ी और विविध मिसाइल इन्वेंट्री मानी जाती है। आपके अनुसार फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल तकनीकी के क्षेत्र में कौन सा देश अधिक मजबूत स्थिति में है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।